तिब्बत टीवी के खास कार्यक्रम है विशेष बातचीत। और आज के इस विशेष बातचीत कार्यक्रम में हमारे साथ शैम्पेन खिमसर है, जो कि एक फिल्म निर्माता, फिल्मकार, लेखक और साथ ही साथ वो एक संगीतकार है। बहुत बहुत स्वागत है शैम्पेन जी। धन्यवाद। अ, आप हमें ये बताइए कि जो आपको ये जो फ़िल्म का जो अभिनय है और फ़िल्म के संदर्भ में जो निर्माण करने का है, निर्देशन करने का है, ये जो सफ़र जो है आपको बचपन से ही था या ये लगाव और जुड़ाव जो है? हाँ, मेरा सिनेमा के साथ जो ताल्लुक़ है वो बचपन से ही है। और मैं अभी हाल ही में तो मैं ज़्यादा निर्देशक में ध्यान दे रहा हूँ, लिखना और निर्देशक काम, राइटिंग डायरेक्टिंग में। पर मैं पैदा हुआ और पला बड़ा दार्जिलिंग में। जब मैं शायद मैं 4-5 साल का था, जब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहली चलचित्र मैंने पर्दे पे देखा था। तब मैं काफ़ी हैरान हो गया था। एक छोटा सा बच्चा था, पता नहीं ये क्या हो रहा है, पर्दे पे, बड़े पर्दे पे लोग चल रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो बहुत अद्भुत लगा मुझे और बहुत अच्छा भी लगा। और शायद तभी से ये फ़िल्म का कीड़ा तभी से घुसा हुआ है मुझ में। और ये जो फ़िल्म में आपका जो रुचि है, लगाव है, इनके लिए आपको किसी ने प्रेरणा दिया है? किन-किन लोगों का कुछ प्रेरणा वग़ैरह रहा है? प्रेरणा, अगर मैं सच बोलूं तो अपने लोगों के अंदर से तो कभी प्रेरणा मिला नहीं मुझे। और खैर मैं किसी को दोष भी नहीं दे रहा हूँ। और जहाँ तक जैसे अपने बिरादरी वाले होते हैं, पड़ोसी होते हैं, दोस्त वगैरह होते हैं, और अपने माँ बाप, क्योंकि हमारे तिब्बती बिरादरी में ये बहुत ही नई बात थी। एक फ़िल्म बनाना या फ़िल्म में अभिनय करना, ये सब बहुत ही अजीब। हम लोग खास करके हम लोग बहुत छोटे से समाज से हैं। तो हमारे पहले, जैसे मेरे खुद के परिवार में मुझसे पहले कोई कलाकार हुआ ही नहीं था अभी तक। तो वैसे आपके घर में कितने लोग हैं? आपके माता-पिता के कितने बच्चे हैं? लोग तो काफ़ी बड़ा परिवार है मेरा। अब मैं अगर गिनने जाऊं तो पता नहीं यार, शायद 20-30 तो कम से कम अपने नज़दीकी परिवार लोग होंगे। लेकिन मैं बचपन से ही, मुझे कला में बहुत रुचि था, सिर्फ फिल्मों में नहीं, जैसे साहित्य में, संगीत में, कविताएं होते हैं, और और कुछ सीखने का, और जो भी काम भावनाओं के साथ जुड़ा होता ना, मैं उसमें बहुत जुड़ जाता था। सो पता नहीं, पहले से ऐसा ही था। लेकिन प्रेरणा अपने अपने लोगों से तो नहीं मिला, सच बोलूं तो बाहर से मिला प्रेरणा। जैसे बाहर के फिल्म मेकर्स होते हैं, हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स थे। हिंदी सिनेमा मनोरंजन के लिए बहुत देखता था, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मैं कभी प्रेरित नहीं हुआ था हिंदी सिनेमा से। बाद में जाके, अभी हाल ही में 15 साल शायद हुए होंगे, जब से अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर हिंदुस्तान में फिल्में बनाने शुरू किया, तब से मैं उनसे बहुत प्रेरित होता हूँ। और कोई और भी है फिल्म मेकर्स, लेकिन इससे पहले जितने भी मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा जितने भी थे, उनसे प्रेरित कभी हुआ नहीं। मैं मनोरंजन होता था। लेकिन हॉलीवुड से बहुत, जैसे मार्टिन स्कोर्सेज़ी हुआ, फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला हुआ, जापान में आकिरा कुरोसावा हुआ, इन लोगों से बहुत प्रेरणा मिला। लेकिन कभी वो कनेक्ट नहीं कर पाते थे हम। तो वैसे आपने किसी फ़िल्म के संदर्भ में कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट में कुछ ज्ञान वगैरह कुछ लिया है वहाँ से कोई? कला के मामले में मैंने अभी जैसे मैं लिखता हूँ और फिल्म डायरेक्ट करता हूँ, कैमरा भी करता हूँ, म्यूज़िक बनाता हूँ। कभी मैंने ज़िंदगी में आज तक एक भी फिल्म
क्लास या ऐसा कुछ कभी लिया नहीं। मैं खुद सीखा हुआ हूँ। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, जिन लोगों को महाभारत के बारे में पता होता है, भगवत गीता में महाभारत, मैं एकलव्य का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ। सो मैं अर्जुन से कभी प्रेरणा कभी मिलता नहीं था, मैं कभी प्रोत्साहन होता नहीं था, लेकिन एकलव्य से बहुत प्रेरणा मिलता था मुझे। और जैसे आपको पता है एकलव्य का कहानी, वो द्रोणाचार्य उनको मना करते हैं सिखाने के लिए, क्योंकि वो राजघराने से नहीं है, लेकिन वो खुद सीखते हैं। तो मैंने भी बचपन से जितने भी अभी मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैंने खुद सीखा है। टेक्निकल बातें खुद सीखा है, लेकिन ज़िंदगी के तजुर्बे जो होते हैं वो भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो जो जैसे कि आप एक छोटे गांव से है, छोटे गांव दार्जिलिंग से आए हो, छोटा शहर है, गांव तो नहीं है। शहर दार्जिलिंग से हो, तो दार्जिलिंग से जो मुंबई का सफ़र है, उसमें तो आपने बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे कि आप एक तिब्बती हो, जो कि भारत में पैदा हुए हैं और पले बड़े अमेरिका में हुए हैं, फिर बॉलीवुड में आए। तो ये जो सफ़र है, उसमें आप तिब्बती होने के नाते आप में जो हिंदी का जो भाषा है, उसका भी बहुत ज़्यादा मतलब कि बॉलीवुड में तो वो बहुत ही ज़्यादा चलता है, ज़रूरी है। तो ये सफ़र जो है वो आपने कैसे तय किया था अपने इस जीवन में? मैंने जब अपना ये सिनेमा का जब से ये भूत सवार हुआ है मुझ में, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे हिंदी सिनेमा बनाना है या अंग्रेज़ी सिनेमा बनाना है या तिब्बती सिनेमा बनाना है। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि आज से पहले अभी ये हिंदी फिल्मों से पहले मैं यूएस में अंग्रेज़ी फिल्में में छोटे मोटे शॉर्ट फिल्म्स हो गए, ऐसा बनाया मैंने। लेकिन कौन सा फिल्म है? शॉर्ट फिल्म्स मैंने, जैसे एक तो डॉक्यूमेंट्री था जो काफ़ी चला बाहर फेस्टिवल्स में, जर्नी ऑफ अ ड्रीम बोल के, वो पूरे अंग्रेज़ी में है। फिर मैंने जिगदैन बनाया था, फिर लासा ब्लूज़ बनाया, वो सब अंग्रेज़ी में है। पर अभी पिछले 2-2.5 साल से मैं हिंदुस्तान में हूँ। पिछले 2-2.5 साल से मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ जी। और हिंदी, मैं बचपन से हिंदी तो सुनता आया हूँ, यहीं बड़ा है ना, हम लोग टीवी में हो या फिल्मों में हिंदी, लेकिन कभी हिंदी में बात नहीं किया था हम लोग, क्योंकि दार्जिलिंग में तो हिंदी बात नहीं करते, नेपाली में बात करते हैं। और हम लोग स्कूल गए, अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल, तो हम लोग का जो रोज़मर्रे का जो भाषा हम लोग बोलते थे, सुनते थे, वो तिब्बती, अंग्रेज़ी या नेपाली। तो मैं पिछले 25-26 साल से नॉर्थ अमेरिका में रहा हूँ, तो वहाँ पे हिंदी की ज़रूरत पड़ा नहीं कभी। लेकिन जब से मैं इंडिया आया और मैं ये फिल्म बनाना शुरू किया मैंने, तो मुझे लगा कि मुझे गौर करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। एक सोशल, सामाजिक तौर पे एक समझ था मुझ में, लेकिन कभी वार्तालाप जो होते हैं ना, ऐसा नहीं किया था मैंने, बातें नहीं की थी। तो मैंने ठान लिया कि मुझे सीखना है। तो मैं पिछले 3 साल से ज़्यादातर, अभी 3 साल हो गए, मैं हिंदी में काफ़ी बात करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। बहुत अच्छी बात कर लेते हो आप हिंदी में। थैंक यू, शुक्रिया। बट मैंने ये, लेकिन सीखने के लिए मैंने काफ़ी सारे, मैंने रोज़, जैसे मैं मुंबई में जब था तो मैं हिंदी न्यूज़पेपर उठा लेता था मैं जी। चाहे समझ में आए ना आए, मैं पढ़ता था। और ऑटो वाले से हो या मेरे अपने क्रू में हो, किसी के साथ भी मैं अंग्रेज़ी में ज़्यादा बात नहीं करता था, सिर्फ हिंदी में, क्योंकि मुझे सीखना था। और मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि मैं ऐसा दिन आएगा कि मैं हिंदी में फ़िल्म बनाऊंगा और हिंदी में मैं खुद लिखूंगा। जैसे डायलॉग्स, मैंने अभी मेरे फिल्म में हिंदी का डायलॉग सब मैंने खुद लिखा। जो आपने फिल्म कहा था, जो अभी कुछ महीने के अंदर उसका रिलीज़ होने वाला है, ये जो फिल्म का अर्थ जो है, जो आपने जो शब्द उसमें उपयोग किया है, जैसे कि ब्रोकन विंग्स, इसमें एक बहुत सा भाव दिख रहा है हमें, एक भावना जुड़ी है। और ये जो फिल्म जो है, आपके ज़िंदगी या आपके जो बचपन है, उनसे कुछ जुड़ा हुआ है? आप अपने इस
जो फिल्म है, अभी जो आपने नया फिल्म बनाए हैं ब्रोकन विंग्स, इनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर कोई दुनिया में जो भी लेखक होते हैं, निर्देशक होते हैं, जो भी फिल्म बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं इस ज़िंदगी के हिस्से से ही वो लेते हैं, कहानी या एक प्रेरणा या तजुर्बा जो भी होते हैं। तो ये फिल्म मेरे बारे में नहीं है, मेरी कथा नहीं है ये, लेकिन ये फिल्म जब मैं बड़ा हो रहा था दार्जिलिंग में, जब मैं टीनेज था, मैं जब 15 से लेके 19-20 तक का जब उम्र था मेरा, तब मैंने जो देखा, महसूस किया, जो भोगा, जो मैंने सुना, उसी पे मैंने, हाँ, लेकिन ये सत्य कथा नहीं है, ट्रू स्टोरी नहीं है, ये सत्य घटनाओं पे आधारित है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा अंतर है, फ़र्क, राइट। सो ये सत्य घटनाओं पे आधारित है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट्स, जो कि जो आपके जो जन्म स्थान है, हाँ, उसी से संदर्भ में है। हाँ, उसी से ताल्लुक़ रखते हैं। और वहाँ पे जैसे दार्जिलिंग में, बहुत लोगों को पता है दार्जिलिंग दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन सिर्फ चाय के लिए मशहूर है, और एक दार्जिलिंग का एक सुंदरता जो है उसके लिए मशहूर है, और ये जो टॉय ट्रेन जो है उसके लिए मशहूर है। लेकिन अभी तक दार्जिलिंग में फिल्में बहुत शूट हुआ है, जैसे अनुराग बासु ने बनाया था। बॉलीवुड में बहुत सारे पुराने ज़माने के बहुत सारे फिल्म है जो दार्जिलिंग में ही शूट किया है। अनामिका, आराधना, देव साहब हो, राजेश खन्ना जी हो, बहुत सारे हैं, और यहाँ तक कि नेपाल में भी किया है। तो आपकी जीवन में जो सफ़र रहा है, जब मुंबई में आप पहुँचे थे, तो मुंबई में जब बॉलीवुड का आपका सफ़र करना था, तो उस समय किन चुनौतियों से आपने इन सभी स्थितियों को संभाला है? जैसे कि अभी आपने ये फिल्म बनाया है, एक फिल्म बनाने में उसके अंदर बहुत सारे आपके सहयोगी भी चाहिए होता है, बहुत सारे सोच भी रहता है, और साथ ही साथ सेंसर बोर्ड का, इन सभी चुनौतियों को आपने पार करते हुए ये बनाया है। तो ये जो सफ़र जो है आपका, हमारे लिए तो हमारे बहुत सारे दर्शकों के लिए तो ये एक प्रेरणा की तरह है। तो इसमें भी आप थोड़ा, और हमने सुना था कि ये जो फिल्म जो है आपने कोविड के दौरान बनाया है, तो उस टाइम, जी आप बताइए इसमें। सो ऐसा है, मुश्किलें और कठिनाई जो होते हैं वो तो ज़िंदगी में हर किसी के भाग में होता है, लेकिन मुंबई, अभी आजकल मुंबई बोलते हैं, पहले बॉम्बे। मैं अभी ये पिछले 2-2.5 साल से मैं बॉम्बे आके ये फिल्म बनाया मैंने, 2 फिल्म। एक तो मैंने शादिस्तान फिल्म, उसमें भी काम किया था, और वो अभी डिज़नी हॉटस्टार में दिखा रहे हैं। और ये ब्रोकन विंग्स मैंने हिंदुस्तान में बनाया कोविड के दौरान। लेकिन बॉम्बे में सफ़र पहली बार नहीं था। इस बार मैं थोड़ा तैयारी के साथ गया था फिल्म बनाने के लिए, और थोड़ा मैच्योर भी हो गया था, ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, भोगा, गिरा, संभाला। तो मैं हाँ, बहुत अपनी निजी ज़िंदगी में, लेकिन एक मानसिक स्थिति और जो भावनाओं के तौर पे मैं काफ़ी तैयारी के साथ मुंबई गया। लेकिन जब मैं पहली बार बॉम्बे गया तब मैं सिर्फ 17-18 साल का था। मैं घर से भाग के गया था, क्योंकि मुझे फिल्मों का बहुत बड़ा शौक़ था, कीड़ा पड़ा हुआ था, और मुझे एक्टर बनने का बहुत शौक़ था उस टाइम पे। जी, हम यही मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि आप फिल्मकार तो है ही है। फिल्मकार के साथ हमने ये भी जाना था कि आप एक संगीतकार भी हो, और जो अभिनय के संदर्भ में आपने कुछ बॉलीवुड वगैरह में कोई अभिनेता का किरदार निभाया है? हाँ, हाल ही में हम लोगों ने 2019 में एक फ़िल्म बनाया था, शादिस्तान, और ज़्यादातर उस फिल्म का शूटिंग राजस्थान में हुआ था, और थोड़ा सा भाग मुंबई में शूट किया था। लेकिन वो रिलीज़ हुआ 2021 में, शायद अभी पता नहीं
7-8 महीने हुए होंगे रिलीज़ होके। डिज्नी हॉटस्टार में अभी भी दिखा रहे हैं, जिनको भी देखना है वो शादिस्तान। शादिस्तान, शादिस्तान। शादिस्तान, हाँ। सो उसमें काम किया था। लेकिन मैं जब पहली बार मुंबई गया तब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं 17-18 साल का एक बहुत ही नौजवान यंग लड़का था। उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, उस टाइम पे आज के जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं थे, कुछ भी ऐसा व्यवस्था नहीं था, कुछ भी ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं थे। फिर भी मैं जोश के साथ गया था, मुझे एक्टर बनना है बोल के, लेकिन मैं तैयार नहीं था। और ऊपर से हिंदुस्तान में 90s में मेरे जैसे दिखने वाले लोगों के लिए कोई लिखता नहीं था, कोई किरदार। जितने भी लेखक होते थे, फिल्मकार होते थे, वो हमारे लुक्स के लिए, हमारे लुक के लिए कोई लिखता नहीं था। तो हमें कभी रोल मिलता ही नहीं था। और रोल मिलने के लिए खुद को पता भी होना चाहिए कि यहाँ पे फिल्म बन रहा है, ये फिल्म का ऑडिशन इधर हो रहा है। उस टाइम पे ऑडिशन का एक संस्कार भी नहीं था, कल्चर नहीं था। वह आजकल बॉम्बे में अंधेरी वर्सोवा में आराम नगर पार्ट 2 बोल एक जगह है, वहाँ पे कास्टिंग बे है, बहुत सारे कास्टिंग स्टूडियोज़ है। तो आजकल कोई भी बॉम्बे जाके इंटरनेट में या इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग देख सकते हैं कि कहाँ कौन कास्टिंग, यशराज या धर्मा या कोई भी बड़ा बैनर या छोटा बैनर फिल्म बना रहे हैं, तो उसका कास्टिंग का अनाउंसमेंट होता है, एड्स होते हैं। तो कोई आप या कोई अभी जो भी जाना चाहते हैं वो कोशिश कर सकता है। लेकिन जब मैं गया था तो ऐसा कुछ था नहीं जी। तो बहुत ही निराश हुआ था, क्योंकि मैं बुरी तरह से असफल रहा। जी, जी, और घर से भाग के गया था। और हमारे बिरादरी में ये थोड़ा अद्भुत ही मानते थे। अभी भी उतना एक्सेप्टेंस नहीं है। आपकी माता पिता का इसमें कितना योगदान है? आपकी जो ख्वाहिश है ज़िंदगी में कुछ करने का, उसमें आपके माता पिता का जो मतलब कि सपोर्ट जो है वो कितना रहा है? अगर मैं सच बोलूं, जाहिर बात है कि मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मैं ऐसा उनके रहता है ना कि आपके जो पेशा जो है, मैं समझ गया। आप माता पिता का इच्छा ये रहता है कि बच्चा बड़े बन के कुछ डॉक्टर बने, इंजीनियरिंग बने, ऐसा बने। पर ऐसा है कि जो आपके जो जज्बा है, आप में जो इच्छा रहता है वो कुछ और में। तो ऐसे में फिर घर वाले और आपके बीच में भी थोड़ा ये रहता है ना। ऑफ कोर्स ये मुझ में जज्बा से ज़्यादा जुनून था बचपन से, और वो जुनून बरकरार है अभी भी। लेकिन जहाँ तक मेरे माँ बाप के बारे में अगर आपको बताऊं, तो सपोर्ट और एक होता है ना, वो कभी और मैं अपने माँ बाप के बारे में बुरा भी नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छे माँ बाप हैं। लेकिन उन लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उन लोगों का परवरिश उस तरह से हुआ नहीं था। और जनरली अगर हम लोग बात करें तो हमारी बिरादरी में, अब मैं दूसरे बिरादरियों के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे तिब्बती समाज और तिब्बती बिरादरी में कला को जो मायने, कला का जो स्तर है और जितना कला को मायने देना चाहिए उतना नहीं देते हम लोग। अभी अगर हम देखें तो कला बहुत ही नीचे है, कलाकार बहुत कम है, मनोरंजन करवाने वाले बहुत ज़्यादा, जैसे एंटरटेनर्स बहुत ज़्यादा हैं, आर्टिस्ट्स बहुत कम हैं। तो आपने अभी जो फिल्म जो बनाया है, इसमें कला के संदर्भ में कोई संदेश है इसमें? अब ऐसा मैं जब फिल्म लिखता हूँ और फिल्म बनाया मैंने, तो ऐसा सोच के नहीं बनाया था कि मुझे कोई इस फिल्म से मुझे कुछ सिखाना है या लोगों को प्रेरित करना है, ऐसा सोच के नहीं। मुझे जब बस एक कहानी मुझ में बसा हुआ था बहुत सालों से। आपका बचपन से ही ये एक इच्छा रहा कि एक फिल्म बनाएं? हाँ, बचपन से तो नहीं, काफ़ी सालों से मैं एक, मेरे अंदर एक नहीं बहुत सारी कहानियाँ हैं जी। और बस मैं कहानी मेरा खुद का जो सिद्धांत है ज़िंदगी का, मेरा खुद का जो सोच विचार है, दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, मैं जिस तरीके से मैं समाज को देखता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ दिखाई देता है जो
शायद आम लोगों को दिखाई ना दे। जी जी। तो मुझे वो सब के बारे में बात करना है। जो और कला का मतलब क्या है? कला का मतलब एक समाज का रूप, जी एक आईना होता है। जी जी। ये अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी बोलते हैं ना, तो वो है। तो मैं ये फिल्म मशहूर होने के लिए कभी मैं मशहूर होना चाहता हूँ, पैसा कमाना चाहता हूँ, ये सोच के कभी बनाया नहीं था। ये जी जी। ऐसा सोच के करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए तो आपने सत्य के आधारित ये फिल्म बनाया है। तो जैसे कि आपने अभी कहा था कि अब ये फिल्म जो है आपने हम लोगों के लिए तो अभी एक क्या बोलते हैं फिल्म स्क्रीनिंग भी दिखाया था। अब ये मेन सिनेमा थिएटर में कब आने का संभावना है, अभी कब रिलीज होगा? हाँ, अभी ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन सब ख़त्म हो गया, तो अभी ये सेंसर पे अटका हुआ है। सो सेंसर का वेट कर रहे हैं हम लोग फिल्म बोर्ड से। सो जब सेंसर ख़त्म हो जाएगा तब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बात भी कर रहे हैं। तो मेरा एम जो है शायद फरवरी के एंड, ये 2022 अब जो आने वाले साल मार्च तक थिएट्रिकल रिलीज़ करने का प्लान जो है वो है। फिर उसके बाद में 6-7 महीने बाद में शायद एक OTT में फिर रिलीज़ हो जाएगा। और इसकी अब ये वाला तो फिल्म आपने बना दिया है, इसके अलावा आप आने वाले समय में कोई नया फिल्म जो आपके मन में हो या बनाने का इच्छा है? अभी जैसे मैंने कहा आपको, पिछले 25-26 साल से मैं स्ट्रगल किया मैंने, तो बहुत साल फिल्म बनाया नहीं मैंने, हाँ तैयारी किया, फिल्म बनाया नहीं, जी। बस तैयारी काम करता था। लेकिन साइड में मैं अपनी फिल्मों के लिखता था, मैं बहुत लिखता हूँ मैं। तो अभी पिछले 25 साल में जितने भी कहानियाँ हैं या कहानी है या स्टोरीज़ या आइडियाज़ जितने भी थे वो मैंने लिखा हुआ है। तो अभी 6 स्क्रिप्ट्स, इसके अलावा 6 स्क्रिप्ट्स तैयार है, रेडी है बनाने के लिए। तो 6 स्क्रिप्ट मतलब साल 2 साल तो लग जाते हैं एक फिल्म बनाने में। तो अगले 12 साल 13 साल तक मेरा काम एकदम बिजी है ऑलरेडी। बस अब फंडिंग के उसका वो प्रॉब्लम होते हैं। जो अगर प्रोड्यूसर्स और फंडिंग सही तरीके से मिल गए तो मैं अगले शायद 12 13 15 साल तक बहुत ही मशरूफ़ हूँ। तो मतलब आप अभी ये बॉम्बे में हो या अमेरिका? ना, अभी फ़िलहाल तो मैं हिंदुस्तान में हूँ। और में ही रहोगे? हाँ, मैं बेस बॉम्बे में है, जी। लेकिन मेरा घर तो दार्जिलिंग ही है, जी। लेकिन बेस बॉम्बे में। और फिल्म के दौरान मैं काफ़ी सफ़र भी करना पड़ता है, मुझे इधर उधर आना पड़ता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हिंदुस्तान में हूँ। जी। और जैसे कि आप तो काफ़ी फिल्म बनाने में थोड़ा प्रोफेशनल भी है, और हमारे साथ समाज में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कि फिल्मकार और फिल्म की कला में उनसे भी मतलब बहुत सारे जुड़ाव रहता है। तो उन लोगों के लिए आप कुछ संदेश या सलाह क्या देना चाहोगे? वेल, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे तिब्बती समाज में डायनामिक इंडिविजुअल्स होते हैं ना, एकदम होनहार, हाँ, अति उत्तम इंडिविजुअल्स का सख्त ज़रूरत है। और हमारे में फिल्म मेकर्स, स्टोरी टेलर्स, राइटर्स, इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे हैं। नहीं, सिंगर्स, देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता और मैं किसी को नीचा भी नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मेरे नज़रिए से अगर देखूं तो हमारे समाज में अभी मीडियोकर लेवल का एंटरटेनर्स ऐसे बहुत हैं, और गायक और गायिका भी बहुत है। लेकिन मेरा कहना यही है कि मेरा दरख्वास्त ये है हमारे स्पेशली युवाओं को कि आप प्लीज़ गाना लिखो, खुद लिखो, और इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो आप बजाओ, और एक अपने अंदर से आपको जो भी कहना है, अच्छा बुरा भला शिकायत जो भी है,
वो आप लिखो और बयान करो, गाने में ही हाँ बयान गाने करें। में या फिल्मों में, जी। या अगर आप फिल्म बना रहे हो या स्टोरी टेलिंग कर रहे हो या कैमरा सीख रहे हो या कुछ भी कला और कविताएं, हम हमारे बिरादरी को भी बहुत ज़रूरत है जी। इसका, कलाकारों का। शायद बॉलीवुड में फिल्म बनाने वाले आप पहले शख्सियत होगी जिन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम रखा है, तिब्बती में, तिब्बतियों में। शायद जी। मैं मुझे ये पहला, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम बचपन से स्कूल में भी होते हैं ना, फर्स्ट आया सेकंड आया, ये सब से मुझे उतना वो रुचि भी नहीं है, उतना मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन पर हम तिब्बतियों के लिए एक गर्व सा महसूस है कि क्योंकि हम जो है बचपन से ही बॉलीवुड से प्रेरित हुआ है। जब आप ऐसे फिल्म बनाते हो तो इससे हमारे में भी एक उम्मीद जागता है, उम्मीद का किरण सकता हूँ जागते आप क्या कह रहे हो। शायद अभी अभिनय करने वाला तिब्बती एक यंग लड़का है, तेंजिन डाला करके। डाला है वो, डाला और हम बहुत ही क्लोज है, बहुत डाला मुझसे बहुत मिलते हैं जुलते हैं हम लोग, मेरे एक छोटे भाई की तरह है वो, तो हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं मुंबई में, क्योंकि हम ओके। दो ही हैं इस लाइन में। लेकिन लेखक और निर्देशक शायद मैं पहला हूँ, बट मैं आशा करता हूँ कि मैं आखिरी ना हूँ। जी जी और भी होना चाहिए, और हिंदुस्तान में काफ़ी सारे तिब्बती पूरे देश में फैला हुआ है, और युवाओं में मुझे पता, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉलेजेस में लेक्चर्स देता हूँ, टॉक्स करता हूँ, बहुत सारे यंग यूथ, टिबेटन यूथ से मिलता हूँ, तो मैंने देखा है कि फिल्म मेकिंग में रुचि बहुतों को है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप में रुचि है, आप में ये करने का एक इच्छा है, लेकिन आप जुनून उसके साथ काम करो। आप कभी गिव अप मत करो, कभी क्विट मत करो, और ये फेमस होने के लिए, मशहूर होने के लिए मत करो, इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ाने के लिए मत करो, लाइक्स ज़्यादा पाने के लिए मत करो। आप ये करो, ये, क्योंकि ये कला ऐसी चीज़ है ना, ये 9 to 5 जॉब नहीं है। कला ऐसी चीज़ है, आपको ये कला तब करना चाहिए जब आपको पता है कि मैं अगर ये ना करूं तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, तब करो आप। जी। अगर आप फिल्मकार ना होते तो किस क्षेत्र में आप ज़्यादा इच्छुक या रुचि रखते? अरे पता नहीं, मैंने तो बहुत लोग बैकअप प्लान सोचते हैं ना, अगर जी, ये जी। नहीं हुआ तो ये करूँगा। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने तो बस ठान लिया था बहुत पहले से कि मुझे यही क्षेत्र में जाना है, यही कलाकारी में, और फिल्म। अब मैं अभी सिर्फ फिल्म ही नहीं, मैं कविताएं भी लिखता हूँ, म्यूज़िक भी बनाता हूँ। बस मुझे एक क्रिएटिव जोन और एक कला के जोन में ही रहना था बचपन से। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अगर ये नहीं करूं तो मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, या डायरेक्टर क्या कहते हैं, या इंजीनियरिंग करूंगा, ये करूंगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। और क्योंकि मेरे पास वही, एक तरीके से मुझे अच्छा लगता है कि मैंने ऐसा बैकअप प्लान नहीं बनाया, क्योंकि बैकअप प्लान का मतलब ये है कि आप में थोड़ा, हाँ, अपने आप में थोड़ा सा और संदेह जो होता है ना, वो थोड़ा सा हो जाता है कि शायद मैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में नाकामयाब होना मैं उस मानता ही नहीं हूँ। मैं गिरूंगा ज़रूर, गिर चुका भी हूँ, बहुत बार गिरा हूँ, 100 बार गिर चुका हूँ, लेकिन 101 बार खड़ा हो जाता हूँ मैं। तो अगर आपकी मिजाज ऐसा है और आपका तेवर ऐसा है और आप में अनुशासन है और आपने अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में हमारे दर्शक, विशेषकर खास करके हम तिब्बतियों को आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो स्तर और जो इज़्ज़त और जो मान सम्मान कलाकार और कला और कलाकारों को मिलना चाहिए, वो मिलता नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया में अगर आप रिसर्च करें, आप दुनिया में कहीं पे भी देखो, आप किसी भी बिरादरी में, जी जी, जैसे अमेरिका हुआ, अमेरिका दुनिया भर में इतना तरक्की ऐसा
तरक्की क्यों किया, जापान, कोरिया, बहुत सारे देश जो बहुत आगे निकल गए, इसके पीछे इनोवेशन होते हैं, राइट। इनोवेशन कब होता है? जब आप इमेजिन कर पाते हो। अगर आप इमेजिन करना ही सिखाओगे नहीं, हमारे बच्चों को आप इमेजिन करने से रोकोगे तो वो कैसे सोचेगा, राइट। हमारे तिब्बती भाषा में ठेंग्यू बेबू बोलते हैं ना, जी हमारे बिरादरी में ठेंग्यू बेबू का बहुत बहुत ज़रूरत है, सारी ज़रूरत है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि माँ बाप को कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को प्रेशर मत दीजिए कि तुमको क्लास में फर्स्ट आना है, पढ़ाई में अव्वल दर्जा मिलना है और इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। और हमारा जो सामाजिक एक सोच है वो सब एक झुंड की तरह है। बकरे जो तो होते हैं ना, गाय भैंस बकरे की तरह जाते हैं सब उसी के एक ही पीछे साथ। जाने का। तो अब जी अब समय आ चुका है कि हम सब में थोड़ा इंडिविजुअल्स, डायनामिक इंडिविजुअल्स निकलें, हाँ, हटके करें। और प्लीज़ मेरा गुजारिश और मेरा दरख्वास्त ये है कि आप हमारे जितने भी तिब्बती लोग हैं दुनिया भर में, आर्टिस्ट्स को, कलाकारों को थोड़ा प्यार दें, आप थोड़ा सम्मान दें, उनके कला को आप समझो, उनको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि जिस समाज में कलाकार महफूज होते हैं, जिस समाज में कलाकार तरक्की कर पाते हैं, उन्नति कर पाते हैं, वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है, हमेशा हमेशा विकास करेंगे, हाँ, तरक्की करेंगे ही करेंगे। हाँ जी। बस। तो अंत में शेम्बेन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, वक्त दिया, बहुत ही दिलचस्प रहा और बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ आज का हमारा विशेष बातचीत शेम्बेन जी के साथ यही समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी इसका आनंद लिया होगा और हमारे सभी दर्शकों से हम ये निवेदन करते हैं कि जो शेम्बेन जी का जो आने वाले फिल्म है ब्रोकन विंग्स जो है वो ज़रूर आप थिएटर में जाके देखिए। धन्यवाद।